जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी वसत और विरासत पुस्तक चल रही है। यह श्री पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है। इसके पहले वाले भाग सुनने के लिए आप इससे जो पहले भाग वीडियो डाली गई हैं उनको अवश्य सुनना। अब इसमें आगे लिखते हैं कि अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की शोध के लिए ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना, उसमें यज्ञ विज्ञान एवं गायत्री महाशक्ति का उच्च स्तरीय अनुसंधान चलता है। इसी उपक्रम को आगे बढ़ाकर जड़ी बूटी विज्ञान की चरककालीन प्रक्रिया का अभिनव अनुसंधान हाथ में लिया गया है। इसके साथ ही खगोल विद्या की टूटी हुई कड़ियों को नए सिरे से जोड़ा जा रहा है। देश के कोने कोने में 2400 निजी इमारत वाली प्रज्ञापीठ और बिना इमारत वाले 7400 प्रज्ञा संस्थानों की स्थापना करके नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की युग स्तरीय चेतना को व्यापक बनाने का सफल प्रयत्न। इस प्रयास को 74 देशों के प्रवासी भारतीयों में भी विस्तृत किया गया है। देश की समस्त भाषाओं और संस्कृतियों के अध्ययन अध्यापन का एक अभिनव केंद्र स्थापित किया गया है, ताकि हर वर्ग के लोगों तक नव युग की विचारधारा को पहुंचाया जा सके। प्रचारक हर क्षेत्र में पहुंच सके। अभी तो जन जागरण के प्रचारक जत्थे जीप गाड़ियों के माध्यम से हिंदी, गुजराती, उड़िया, मराठी क्षेत्रों में ही जाते हैं। अब वे देश के कोने कोने में पहुंचेंगे और पवित्रता एवं एकात्मकता की जड़ें मजबूत करेंगे। प्रचार तंत्र अब तक टेप रिकॉर्डरों और स्लाइड प्रोजेक्टरों के माध्यम से ही चलता रहा है। अब उसमें वीडियो फिल्म निर्माण की एक कड़ी और जोड़ी जा रही है। प्रज्ञा अभियान की विचारधारा को फोल्डर योजना के माध्यम से देश के सभी भाषाओं में प्रसारित किया जा रहा है, ताकि कोई कोना ऐसा न बचे जहां नव ये चेतना का वातावरण न बने। प्रज्ञा पुराण के 5 खंडों का प्रकाशन हर भाषा में तथा उसके टेप प्रवचनों का निर्माण, इस आधार पर नवीनतम समस्याओं का पुरातन कथा आधार पर समाधान प्रयास। प्रतिदिन शांति कुंज के भोजनालय में शिक्षार्थियों, अतिथियों, तीर्थयात्रियों की संख्या प्राय 1000 रहती है। किसी से कोई मूल्य नहीं मांगा जाता। सभी भाव श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। अगणित व्यक्ति गायत्री तीर्थ में आकर अनुष्ठान साधना करते रहे हैं। इससे उनके व्यक्तित्व में परिष्कार हुआ है, मनोविज्ञान से मुक्ति मिली है एवं भावी जीवन की रीति नीति निर्धारित करने में मदद मिली है। विज्ञान सम्मत पद्धति से ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में उनका पर्यवेक्षण कर उसे सत्यापित भी किया गया है। उपरोक्त प्रमुख कार्यों और निर्धारणों को देखकर सहज बुद्धि यह अनुमान लगा सकती है कि इसके लिए श्रम मनोयोग साधना कितनी बड़ी संख्या में कितने लोगों के लगे होंगे। इसकी कल्पना करने पर प्रतीत होता है कि सब सरंजाम पहाड़ जितना होना चाहिए उसे उठाने, आमंत्रित, एकत्रित करने में एक व्यक्ति की अदृश्य शक्ति पर भर काम करती रही है। प्रत्यक्ष याचना की अपील की चंदा जमा करने की प्रक्रिया कभी अपनाई नहीं गई। जो कुछ चला है वह स्वेच्छा से, सहयोग से चला है। सभी जानते हैं कि आजकल धन जमा करने के लिए कितने दबाव, आकर्षण और तरीके काम में लाने पड़ते हैं, पर मात्र यही एक ऐसा मिशन है जो 10 पैसा प्रतिदिन के ज्ञान घट और 1 मुट्ठी अनाज वाले धर्म घट स्थापित करके अपना काम भली प्रकार चला लेता है। जो इतनी छोटी राशि देता है वह यह भी अनुभव करता है कि संस्था हमारी है, हमारे श्रम सहयोग से चल रही है। फलतः उसकी आत्मीयता भी सघनता पूर्वक जुड़ी रहती है।
संचालकों को भी इतने लोगों के सामने उत्तरदायी होने, जवाब देने का ध्यान रखते हुए एक एक पाई का खर्च फूंक फूंक कर करना पड़ता है। कम पैसे में इतने बड़े काम चल पड़ने और सफल होने का रहस्य यह लोकप्रियता ही है। निस्वार्थ, निष्प्रह और उच्च स्तरीय व्यक्तित्व वाले जितने कार्यकर्ता इस मिशन के पास हैं, उतने अन्य किसी संगठन के पास कदाचित ही हों। इसका कारण एक ही है, संचालन सूत्र को अधिकाधिक निकट से परखने के उपरांत यह विश्वास करना है कि यहाँ ब्राह्मण आत्मा सही काम करती है। बुद्ध को लोगों ने परखा और लाखों परिव्राजक घर बार छोड़कर उनके अनुयायी बने। गांधी के सत्याग्रहियों ने भी वेतन नहीं मांगा। इन दिनों हर संस्था के पास वैतनिक कर्मचारी काम करते हैं। तब मात्र प्रज्ञा अभियान ही एकमात्र ऐसा तंत्र है जिसमें हजारों लोग उच्च स्तरीय योग्यता होते हुए भी मात्र भोजन वस्त्र पर निर्भर करते हैं। इतने व्यक्तियों का श्रम सहयोग बूंद बूंद करके लगने वाला इतना धन साधन किस प्रकार चुंबकत्व से खींचता हुआ चला आता है, वह भी एक सिद्धि का चमत्कार है जो अन्यत्र कदाचित नहीं दिखाई पड़े। पिछले दिनों बार बार हिमालय जाने और एकांत साधना करने का निर्देश निभाना पड़ा। इसमें क्या देखा? इसकी जिज्ञासा बड़ी आतुरता पूर्वक सभी करते हैं। उनका तात्पर्य किन्हीं यज्ञ गंधर्व राक्षस बेताल सिद्ध पुरुष से भेंट वार्ता रही हो, उनकी उछल कूद देखी हो, अदृश्य और प्रकट होने वाले कुछ जादुई गुटके लिए हों, इन जैसी घटनाएं सुनने का मन होता है। वे समझते हैं कि हिमालय मानो जादू का पिटारा। वहां जाते ही कोई करामाती वाले डिब्बे में से भूत की तरह उछल पड़ते होंगे और जो कोई उस क्षेत्र में जाता है उसे उन कौतूहलों करतूतों को दिखाकर मुग्ध करते रहते होंगे। वस्तुतः हिमालय हमें अधिक अंतर्मुखी होने के लिए जाना पड़ा। बहिरंग जीवन पर घटनाएं छाई रहती हैं और अंत क्षेत्र पर भावनाओं का वर्चस्व भी अध्यात्मवाद है। कामना और वस्तुओं की घुड़दौड़ भौतिकवाद चूंकि अपना जीवन क्रम दोनों का संगम रहा है, इसलिए बीच बीच में एकांत में बहिरंग के जमे हुए प्रभावों को निरस्त करने की आवश्यकता पड़ी रही है। आत्मा को प्रकृति सानिध्य से जितना बन पड़ा उतना हटाया है और आत्मा को परमात्मा के साथ जितना निकट ला सकना संभव था उतना हिमालय के अज्ञातवास में किया। आहार विहार में परिस्थितिवश अधिक सात्विकता का समावेश होता ही रहा है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात हुई है कि उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं का उन्नयन और रसास्वादन। इसके लिए व्यक्तियों की साधनों की परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा भी भला बुरा सामने प्रस्तुत है उसी पर आपने भाव चिंतन का आरोपण करके ऐसा स्वरूप बनाया जा सकता है जिससे कुछ का कुछ दिखने लगे। कण कण में भगवान की उसकी रस संवेदना की झांकी होने लगे। जिसने हमारी सुनसान के सहचर पुस्तक पढ़ी है उसने समझा होगा कि सामान्य घटनाओं और परिस्थितियों में भी अपनी उच्च भावनाओं का समावेश करके किस प्रकार सर्वज्ञ उमंगों से भरा पूरा वातावरण गठित किया जा सकता है और उसमें निमग्न रहकर सच्चित आनंद की अनुभूति हो सकती है। यह भी एक उच्च स्तरीय सिद्धि है। इसे हस्तगत करके हम इसी सर्वसाधारण जैसी जीवनचर्या में निरत रहते हुए स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की तरह आनंद मग्न रहते रहे हैं। चौथा और अंतिम निर्देश। चौथी बार गत वर्ष हमें एक सप्ताह के लिए हिमालय बुलाया गया। संदेश पूर्वतः संदेश रूप में आया। आज्ञा के परिपालन में विलंब कहाँ होना था। हमारा शरीर सौंपे हुए कार्यक्रमों में खटता रहा है, किंतु मन सदैव दुर्गम हिमालय में अपने गुरु के पास रहा है। कहने में संकोच होता है पर प्रतीत ऐसा है कि गुरुदेव का सारा शरीर हिमालय में रहता है।
और मन हमारे इर्द गिर्द मंडराता रहता है। उनकी वाणी अंतराल में प्रेरणा से बनकर गूंजती रहती है। उसी चाबी के कसे जाने पर हृदय और मस्तिष्क का पेंडुलम धड़कता और उछलता रहता है। यात्रा पहली 3 बार की ही तरह कठिन रही। इस बार साधक की परिपक्वता के कारण सूक्ष्म शरीर को आने का निर्देश मिला था। उसी काया को एक साथ 3 परीक्षाओं को पुनः देना था। साधन क्षेत्र में एक बार उत्तीर्ण हो जाने पर कि पिसे को पीसना भर जाता है। मार्ग देखा भाला था, दिनचर्या बड़ी बनाई थी। गोमुख से साथ मिल जाना और तपोवन एक सहज जा पहुंचना, यही क्रम पुनः चला। उनका सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है, क्या करता है, हाँ, यह हमने कभी नहीं पूछा। हमें तो भेंट का स्थान मालूम है। मखमली गलीचा ब्रह्म कमल की पहचान हो गई थी। उसी को ढूंढ लेते और उसी को प्रथम मिलन पर गुरुदेव के चरणों पर चढ़ा देते। अभिवंदन आशीर्वाद के शिष्टाचार में तनिक भी देर न लगती और काम के बाद तुरंत आरंभ हो जाती। यही प्रकरण इस बार भी दोहराया गया। रास्ते में मन सोचता आया कि जब भी जितनी बार भी बुलाया गया है तभी पुराना स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा है। इस बार भी संभवतः वैसा ही होगा। शांति कुंज छोड़ने के उपरांत संभवतः अब इसी ऋषि प्रदेश में आने का आदेश मिला और इस बार कोई पिछले अन्य कामों की तुलना में बड़े कदम के रूप में उठाना होगा। रास्ते के संकल्प विकल्प थे, अब तो प्रत्यक्ष भेंट हो रही थी। अब तक वे के कार्यों पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। हमने इतना ही कहा, काम आप करते हैं और श्रेय मुझे वानर जैसे को दे देते हैं। समग्र समर्पण कर देने के उपरांत यह शरीर और मन दिखने भर के लिए ही अलग है। वस्तुतः यह सब कुछ आपकी ही संपदा है। जैसा आप चाहते हैं वैसा तोड़ मोड़ कर आप ही उपयोग कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा, अब तक जो बताया और कराया गया वह नितांत स्थानीय था, सामान्य भी। ऐसा वरिष्ठ मानव कर सकते हैं, भूतकाल में करते भी रहे हैं। तुम अगला काम संभालोगे तो यह सारे कार्य दूसरे तुम्हारी अनुवर्ती लोग आसानी से करते रहेंगे। जो प्रथम कदम बढ़ाना है उसे अग्रणी होने का श्रेय मिलता है। पीछे तो यह नक्षत्र भी सौर मंडल के सदस्य भी अपनी अपनी कक्षा पर बिना किसी कठिनाई के ढर्रा चला ही रहे हैं। अगला काम इसमें भी बड़ा है। स्थूल वायुमंडल और सूक्ष्म वातावरण इन दिनों विषाक्त हो गए हैं, जिससे मानवीय गरिमा ही नहीं देवीय सत्ता भी संकट में पड़ गई है। भविष्य बहुत भयानक दिखता है। इससे परोक्षतः लड़ने के लिए तुम्हें वह सब कुछ करना पड़ेगा जिसे अद्भुत एवं अलौकिक कहा जा सके। धरती का घेरा वायु, जल और जमीन तीनों ही विषाक्त हो रहे हैं। वैज्ञानिक कुशलता के साथ अर्थलोलुपता के मिल जाने से चल पड़े हैं। यंत्रीकरण ने सर्वत्र विष बिखेर दिया है और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें दुर्बलता, रुग्णता और अकाल मृत्यु का जोखिम हर किसी के सिर पर मंडराने लगा है। अणु के आयुधों की अनाड़ियों के हाथों प्रयोगों का खतरा इतना बढ़ा है कि उसके तनिक से व्यक्तित्व पर हम सब कुछ भस्म सात हो सकता है। प्रजा की उत्पत्ति बरसाती घास पत्ती की तरह हो रही है। यह खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? इन दिनों सब विपत्तियों विभीषिकाओं से विषाक्त वायुमंडल धरती को नरक बना देगा। जिस हवा में लोग सांस ले रहे हैं उसमें जो भी सांस लेता है वह अचिंत्य चिंतन अपनाता और दुष्कर्म करता है। दुर्गति हाथों हाथ सामने आती जाती है। यह आदर्श लोक में भर गए विकृत वातावरण का प्रतिफल है। इस स्थिति में जो भी हो रहेगा नर पशु और नर पिशाच जैसा क्रियाकलाप करेगा। भगवान की इस सर्वोत्तम कृति धरती और मानव सत्ता को इस प्रकार नरक बनते देखने में व्यथा होती है। महाविनाश की संभावना से कष्ट होता है।
इस स्थिति को बदलते और समस्या का समाधान करने के लिए भारी गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ेगा, लंबा समुद्र लांघना पड़ेगा। इसके लिए वामन जैसे बड़े कदम उठाने को भी ही तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। इसके लिए तुम्हें 1 से 5 बनकर मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। कुंती के समान अपनी एकाकी सत्ता को निचोड़कर 5 देवपुत्रों को जन्म देना होगा, जिन्हें भिन्न भिन्न मोर्चों पर भिन्न भिन्न भूमिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी। मैंने बात के बीच में विक्षेप करते हुए कहा, यह तो अपने परिस्थितियों की बात कही। इतना सोचना और समस्या का समाधान खोजना आप बड़ों का काम है। मुझे बालक को तो काम बता दीजिए और सदा की तरह कठपुतली के तारों को अपनी उंगलियों में बांधकर नचाते रहिए। परामर्श मत कीजिए। समर्पित को तो केवल आदेश चाहिए। पहले भी आपने जब कोई मूल आदेश स्थूल है या सूक्ष्म संदेश के रूप में भेजा है, उसमें हमने अपनी ओर कोई भी ननुच नहीं की। गायत्री के 24 महापुरुष चरणों के संपादन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम से भाग लेने तक, लेखनी पकड़ने से लेकर विराट यज्ञायोजन तक एवं विशाल संगठन खड़ा करने से लेकर करोड़ों की स्थापनाएं करने तक आपकी आज्ञा, संरक्षण एवं मार्गदर्शन ने ही सारी भूमिका निभाई है। दृश्य रूप में हम भले ही सबके समक्ष हो रहे हों, हमारा अंतःकरण जानता है कि यह सब कराने वाली सत्ता कौन है। फिर इसमें हमारा सुझाव कैसा, सलाह कैसी? इस शरीर का एक एक कण, रक्त की एक एक बूंद चिंतन, अंतःकरण आपको, विश्व मानवता को समर्पित है। उसने प्रसन्न बदन सविकोक्ति प्रकट की और एवं परावाणी से निर्देश व्यक्त करने का उन्होंने संकेत किया। जय गुरुदेव, जय गायत्री मंत्र। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।